ये छलने आया है, तो त्रिलोकी नाथ आए आपके दरवाजे मांगने। राजा बोले अच्छा, अगर भगवान हमारे द्वार मांगने आए हैं, भिक्षार्थी भनगम दानी है, भाई दानी के यहाँ कोई ऐसा करण था? इंद्र पहुंच गए थे मांगने के लिए, करण ने अपना कवच कुंडल दे दिया। लो, अगर आप आए हो, वो करण ने तो पहचान लिया था कि इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाकर आए हैं, तो भी उन्होंने निकाल के दे दिया था। बोले ये मेरे प्राण हैं, क्योंकि कवच था, कोई मारने वाला नहीं था। बोले मैंने अपने प्राण दे दिए, इसलिए उनका धर्मराज दानी के कर्ण दानी है। उन्होंने कहा तुम बड़ा, उनका नाम दानी पुरुष में आया। भाई जो जैसा काम करता है व्यक्ति वो सही कहेंगे, भैया तो बहुत फलाना भैया बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दान पुण्य करता रहता है, कुछ में कुछ करवाता रहता है। जो जैसा कार्य करेगा उसका वैसा ही तथा गुण यथा। जो व्यक्ति ऐसा ही। बोले संकल्प करो। बोले ठीक है, संकल्प कर रहे हैं। संकल्प लिया। शुक्राचार्य जी बोले नहीं राजन, तुम इनको संकल्प नहीं करोगे, इनको जानते नहीं हो आप, अबे आप इनसे परिचित नहीं हो। राजा ने सोच लिया नहीं, अब कुछ नहीं सोचना हमें तो, अब अगर भाई हमारे दरवाजे मांगने आए हैं तो हमें देना है। अब हम कुछ सोच नहीं सकते। अब जैसे ही उनने हाथ में जल लिया शुक्राचार्य जी, उसी चुन्नी में फंस गया। जब जल ही नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा। भगवान बोले तो हमारे कार्य में बाधा मत करो। ने एक आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी बड़ा क्रोध आया, भाग गए। क्रोध आया, भाग गए। भगवान उन्होंने राजा बलि ने जल लिया, संकल्प किया। बोले क्या चाहिए संकल्प में? बोले हमें 3 पांव धरती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले बस? मांगा तो तुमने क्या मांगा? अरे सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरा मांगो। भाई दानी के पास आए हो तो दान ऐसा मांगो। बोले नहीं, हमें तो सही चाहिए राजन, और कुछ नहीं। उन्होंने संकल्प बोला। बोले अब हमारा प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। जैसे ही आशीर्वाद लिया, भगवान ने कहा कि अब देखो हम नापते हैं, 2 ही पांव में नप गई। बोले अब तीसरा पांव कहाँ लगाएं? राजा देखकर घबरा गए। बोले अरे ये तो पृथ्वी पूरी नप गई। बोले महाराज आप दान लेने आए हैं, अभी तुमने दानी का कौन भाव देखा है? जब तुम दान लेने आए तो तुम दानी का भाव नहीं देखा है। तीसरा पांव अभी ये बचा हुआ है, सर में रख दीजिए। भगवान भी धन्य हो गए। बोले वाह, हम तो आपसे लेने आए थे, मांगने आए थे, आपने तो हमें। उन्होंने कहा हम आपसे लेने आए थे, आपने हमें भी ले लिया, हम प्रसन्न हो गए, आप वरदान मांग लो। राजन बोले महाराज देना हो तो आप हमारे घर में रहो, राज में रहो, तो जैसे ही मैं निकलूं तो आप मुझे दर्शन दो। भगवान आए थे राजा बलि को छलने। बोले लो ने हमें ही छल लिया। अब पार्वती जी, अरे लक्ष्मी जी बड़ी चिंता में हो गई कि गए तो थे राजा बलि को छलने, से वहां बैठ कर रह गए। अब हाई कमान, भाई हाई कमान कौन होता है घर का? भाई कोई भी कार्य करने से पहले हाई कमान से पहले इजाजत लेना पड़ेगी। अगर हाँ यस है तो यस है। उन्होंने कह दिया नहीं करना है कुछ, बैठो शांत। बोले जी तो कोई बात नहीं। उन्होंने कह दी चलो करना है तो करना है। अब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। जब लक्ष्मी जी ने कहा अब क्या किया जाए भाई, कुछ में कुछ। अब जब भगवान वहां, भगवान ने तो कह दिया, यानी कह दिया प्रसन्न में, तो भगवान कुछ भी दे देते हैं। चलो ठीक है, तुमने मांगा तो हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे। अब लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि भगवान हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, अब हम उनको कैसे मांगे राजा से।
उनके लवा तो लाना पड़ेगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन में हम राजा बलि को राखी बांधेंगे, भाई बनाएंगे। जब भाई भाई राखी बांधेंगे तो भैया कहेगा कि बहन हो तो भैया कुछ मांग लो, क्या चाहिए बहन जी? तो हम कहेंगे हमारे जो पति देव आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको ही दे दो। अब लक्ष्मी जी पहुंच गई रक्षाबंधन के दिन राजा बलि के पास। राजा बलि बोले यार साक्षात लक्ष्मी जी आ गई। एक और बात बता दें, ध्यान आ गई कथा। कौन बड़ा है, भगवान विष्णु जी बड़े हैं कि लक्ष्मी जी बड़े हैं? अच्छा ये बताओ कौन बड़ा है? लक्ष्मी जी कलयुग में बड़ी है, लक्ष्मी जी कलयुग में बड़ी है, परंतु भगवान तो भगवान है ना। तो लक्ष्मी जी की भगवान की एक समय परीक्षा हुई। लक्ष्मी जी बोली हम बड़े हैं, वे कहते हम बड़े हैं। बोले अच्छा दो जन लड़ो नहीं, चलो पहले मृत्यु लोक में चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है, तुम बड़ी हो कि हम बड़े हैं। बोले चलो। अब भैया लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धारण कर लिया। आए दोनों लोग, एक सेठ जी के चले गए भगवान। सेठ जी घर पहुंचे। सेठ जी हम आपको भागवत सुनाना चाहते हैं। सेठ जी बोले महाराज हमारे बहुत अच्छे भाग्य कि आप घर में हमारी पोथी पुराण लेकर आ गए मुंह में धर के कि हम तुम्हारे थे पुराण सुनाने में चाह तो पुनः ही कर दे भैया, सुना दो। 7 दिन हम सुनते रहे, अभी तुम्हें भोजन कराओ तुरे। अभी सबकी इच्छा होगी महाराज, जो हमारी श्रद्धा हुई तो हम दक्षिणा दे देंगे आपको। ब्राह्मण देवता ने कहा सेठ जी पुराण तो सुनाएंगे परंतु कुछ पुराणों में नियम होते हैं, कुछ शर्त होती हैं, उसको आपको मंजूर करना पड़ेगा।